मैं अमीषा सिंह एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। नीतीश कुमार आज शाम 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। डिप्टी सीएम पद के लिए बीजेपी की ओर से बीजेपी विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उपनेता मंजू देवी का नाम कंफर्म हो गया है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से ठिठुरन बढ़ने लगी है। रविवार शाम को दिल्ली में सर्दियों के सीजन की पहली बारिश हुई। बारिश होने की वजह से दिल्ली राजधानी क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। केदारनाथ धाम की कपाट बर्फबारी के बीच बंद करा दिए गए हैं। बाबा केदार की डोली केदारनाथ से शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए भेज दी गई है। अब केदारनाथ धाम 6 महीने के लिए बंद रहेगा। वहीं हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। आज देश भर में भाई दूज का त्यौहार मनाया जा रहा है। भाई दूज भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास का त्यौहार है। इस पर्व को हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन ही मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगा के उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। तेजस्वी या उनकी पार्टी का कोई नेता आज शाम शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव उन 15 सीटों पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जहां उनका आरोप है कि उन्हें हराया गया है। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा, राजद शपथ ग्रहण का बॉयकॉट करता है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है। जनादेश को शासन देश में बदल दिया गया है। बिहार के बेरोजगारी किसानों और नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उन पर क्या गुजर रही है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है और हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। नवंबर में हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। अकेले रविवार को दिल्ली में 95 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में मौत का यह तीसरा बड़ा आंकड़ा है। नवंबर में ही कोरोना से दिल्ली में अब तक 1103 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में हर रोज औसतन 73.5 लोगों की मौत हो रही है, यानी हर घंटे 3 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में मौत का आंकड़ा बढ़कर हर रोज औसतन 90 मौतें हो गई हैं। पिछले गुरुवार को दिल्ली में सर्वाधिक 104 लोगों की मौत हो गई। वहीं शनिवार को 96 लोगों की कोरोना से अपनी जान गंवाई। दिल्ली में अब तक कोरोना से 7,614 लोग मर चुके हैं। देश में राजधानी की मृत्यु का दर 1.5% है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन की अटकलें हैं। इसे खारिज करते हुए दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन के कोई चांस नहीं है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक नजरिए से दिल्ली में लॉकडाउन की अब कोई संभावना नहीं है। टेलीकॉम कंपनियां दिसंबर के अंत या जनवरी से मोबाइल टैरिफ में 15 से 20% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि घाटे की वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एयरटेल भी टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि वह इस बारे में रिलायंस जियो के कदम उठाने के बाद ही कोई निर्णय ले। बांग्लादेश के अंडर 19 क्रिकेटर मोहम्मद सौजिफ का दुर्गापुर में 21 साल की उम्र में निधन हो गया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि इस युवा खिलाड़ी ने आत्महत्या की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक खालिद महमूद ने भी मोहम्मद सौजिफ की आत्महत्या पर शोक जताया है। वैशाली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 20 साल की एक युवती को गांव के दबंगों ने जिंदा जला दिया। घटना देसरी थाने के रसूलपुर हबीब की है। गांव के ही कुछ लड़कों ने छेड़खानी को लेकर विवाद के बाद लड़की पर केरोसिन डाल जिंदा जला दिया। लड़की का पटना पीएमसीएच में इलाज चल रहा था, जहां 15 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा पूरे विश्व को मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर पर, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।